अगर मैं ये बोलूँ कि गर्म पानी ठंडा पानी से जल्दी फ्रीज हो सकता है तो आप सब लोग बोलेंगे, अरे ये क्या बात कर रहा है, इस बात में कोई लॉजिक है क्या, ये तो पूरा इम्पॉसिबल है। क्योंकि सबका लॉजिक के हिसाब से तो गर्म पानी पहले ठंडा होगा, फिर वो ठंडा होने के बाद ही फ्रीजिंग पॉइंट पे जाके फ्रीज होगा। ये हर टाइम नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन के बेसिस पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो ये वाला प्रोसेस ज़रूर हो सकता है, मतलब हॉट वाटर टू आइस कन्वर्शन। तो आइए जानते हैं ये होता क्यों है। फर्स्ट रीज़न, पेम्बा इफेक्ट। पेम्बा इफेक्ट का नाम एक स्टूडेंट इरियास्टो पेम्बा के ऊपर ही रखा गया है। उन्होंने नोटिस किया था कि गर्म आइसक्रीम का मिक्सचर जल्दी फ्रीज होता है रादर देन कोल्ड आइसक्रीम का मिक्सचर। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कुछ रीजंस मालूम पड़े। तो आइए जानते हैं उस मल्टीपल रीजन को। तो रीजन नंबर 1, इवेपोरेशन इफेक्ट। जब आप हॉट वाटर को फ्रीज में डालते हैं फ्रीजिंग करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हॉट वाटर है उसका कुछ भी पार्ट स्टीम बन के ऊपर उड़ने लगता है। इसको ही बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये होने से आपका जो सॉल्यूशन था, मतलब वाटर था, जो कंटेनर में जितना वाटर आप डाले थे उतना नहीं बचता, क्योंकि कुछ भाप बन के उड़ जाता है। तो वो जो क्वांटिटी कम हो गया, मतलब क्वांटिटी कम मतलब फ्रीजिंग टाइम भी कम। तो ये जानते हैं रीजन नंबर 2, कन्वेक्शन एंड हीट ट्रांसफ़र। ये जो कन्वेक्शन टर्म है ये एक हीट ट्रांसफ़र का मेथड है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हीट ट्रांसफ़र एक प्रोसेस है जहाँ पे एक बॉडी, मतलब फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हीट का लेन देन होता है। तो इसके जैसा 3 वे है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पहला वे है कंडक्शन, जो कि मैक्सिमम टाइम सॉलिड में होता है। जैसे मैं बोला, एक रॉड को यहाँ पे गर्म करोगे तो वहाँ पे हीट पहुँच जाएगा। और उसके बाद आता है कन्वेक्शन, जो आज हम बात करेंगे। ये मैक्सिमम फ्लूइड में होता है। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने बीच में हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और फिर आता है रेडिएशन, थ्रू एयर होता है। तो ये तीनों स्टेप जो है उसको लेके ही हीट ट्रांसफ़र कंसिस्ट है। हम लोग आज बात करेंगे कन्वेक्शन करंट के ऊपर। इसको आज हम समझते हैं। ये फ्लूइड होने के कारण अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अपने अंदर हीट ट्रांसफ़र को रैपिड करते हैं। और ये हॉट वाटर होने के कारण आप जब फ्रीज में इसको कंटेन करने के लिए रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। फ्रीज का टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो हॉट वाटर का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं हीट और प्रेशर, मतलब इनका एक बेसिक कंसेप्ट है कि मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव करेंगे। इस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस यूज होने के कारण जो वाटर है वो मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। कैसे कि जल्दी हीट ट्रांसफ़र होता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। आप अगर कहीं पे, मतलब आप समझ लीजिए कि इसको टेम्परेचर ना समझ के आप थोड़ा वाटर में फोकस करिए। यहाँ पे एक डैम है और यहाँ पे खेत है। तो अगर आप डैम का गेट खोल दोगे तो ये हो गया हायर साइड, मतलब इसका हाइट ज़्यादा है। अब इसका हाइट लो है तो ये हो गया हाई पॉइंट, ये हो गया लो पॉइंट। तो पानी कितना स्पीड से गिरेगा, बहुत स्पीड से गिरेगा। ऐसे ही आप अगर इसको यहाँ पे ले आओगे तो पानी थोड़ा गिरना स्लो हो जाएगा, लेकिन गिरेगा जरूर, क्योंकि ये हायर पॉइंट में है, ये लोअर पॉइंट में है। सेम ही चीज़ हीट में होता है। ये जो हॉट वाटर है ये बहुत हायर साइड में होता है, मतलब टेम्परेचर होता है, और फ्रिज का टेम्परेचर इधर होता है। तो जब दोनों को आप एनक्लोज एरिया, मतलब फ्रिज ऑन करोगे और फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो फ्रिज ठंडा होगा तो ये रैपिडली नीचे आएगा। कौन, इसका टेम्परेचर, हमारा जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है वो रैपिडली नीचे आएगा। तो इसका नीचे आने से जो एफिशिएंटली हीट ट्रांसफ़र होगा और जो गर्म पानी है वो जल्दी ही आइस बन जाएगा। तो रीज़न नंबर 3, डीजल गैसेस एंड सुपर कूलिंग। तो आइए समझते हैं पहले डीजल गैसेस क्या होता है। पानी के अंदर जो भी गैसेस डिजल्व होके हैं उसको बोलते हैं डीजल गैसेस। कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दोगे तो उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा इंडिविजुअली में बढ़ जाएगा। इंडिविजुअली प्रेशर बढ़ने से वो मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो गया होगा वो सब ऊपर उठने लगेंगे और सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब पानी गर्म होता है तो वहाँ पे जो भी डीजल मतलब गैसेस होते हैं वो मैक्सिमम गर्म होके बाहर निकल जाते हैं। जो कूलिंग प्रोसेस स्लो हो रहा था डीजल गैसेस के वजह से, वो डीजल गैसेस अभी
वो पानी से निकल चुके हैं गर्म पानी से, तो ये पानी जल्दी फ्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द कोल्ड वाटर। तो कभी कभार ये जो कोल्ड वाटर है वो डीजल गैसेस के वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है और ये बहुत लेट फ्रीज होता है और इसको ही हम बोलते हैं सुपर कूलिंग। बल्कि जो हॉट वाटर है वो ये नॉर्मल हुए या फिर बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो इसलिए कुछ केसेस में हॉट वाटर जल्दी ही फ्रीज हो जाता है। तो आपको आज मालूम चल गया जो भी इसके पीछे का रीज़न था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको क्यूरियोसिटी हो रहा है, अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। 2 कप लीजिएगा, उसमें एक में हॉट वाटर और एक में नॉर्मल वाटर डाल के अपना जो फ्रीज़र है उसको फ्रीज़र में डाल दीजिएगा। फिर कुछ देर बाद देखना कि कौन सा वाला वाटर है पहले आइस बन गया है। फिर आके मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, तो फिर प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने इसको ट्राई किया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।